नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं। माता रानी की कृपा बनी रहे, सब स्वस्थ रहें, सुखी रहें, संपन्न रहें, यही कामना लेके मैं आज का वीडियो शुरू करती हूँ। आज मैं आपको वैभव लक्ष्मी माँ की व्रत की विधि बताऊंगी और आप इस व्रत को संकल्प लेकर करते हैं कि मेरी ये इच्छा पूरी हो जाए, मेरा ये मनोकामना पूरी हो जाए और आप करते हैं तो आपकी मनोकामना माँ वैभव लक्ष्मी माँ पूरी करती है। ये व्रत को महिला, पुरुष, कन्या कोई भी कर सकता है। ये व्रत के सरल नियम हैं, बहुत कठिन नियम नहीं है। इस व्रत को अगर आप करते हैं, इस व्रत को शुक्रवार के दिन ही करना होता है। अगर आपने किसी मनोकामना को मन में रख कर के संकल्प किया, आपकी मनोकामना पूरी नहीं हो रही है, चाहे वो मनोकामना आपकी कुछ भी मनोकामना हो, जो भी इच्छा हो, अगर पुरुष चाहे तो अपनी मनोकामना को रख कर के पूजा कर सकते हैं कि हमारा जॉब, हमको ये जॉब के लिए हम प्रयत्न करते हैं, हे लक्ष्मी माँ मेरा ये जॉब मिल जाए। जो भी आपकी मनोकामना है उसका संकल्प रख करके आपको इस व्रत को करना है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इससे पहले जाने मैं कौन। मैं नीतू, मेरे चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल में नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करें ताकि नई वीडियो आप तक पहुंच सके। अगर वीडियो आपको मेरी अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। तो दोस्त, अगर आप मुझे चाहे तो इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम की आईडी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे दूंगी। अब चलिए स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं माँ वैभव लक्ष्मी के व्रत। माँ लक्ष्मी के 800 रूपों में से एक स्वरूप वैभव लक्ष्मी का है। वैभव लक्ष्मी का व्रत हम किसी भी संकल्प को लेकर करते हैं, किसी भी मनोकामना को लेकर करते हैं। शुक्रवार के दिन आप देख ले दिन और तिथि, अगर शुभ दिन है, शुभ तिथि है तो आप इस व्रत को शुरू कर सकते हैं। आपको शुक्रवार के दिन सुबह उठ करके नहा धोआ करके, चाहे आदमी कर रहे हो, चाहे औरत कर रही हो, चाहे कन्याएं कर रही हो, तो सुबह आपको उठकर नहा धोआ करके स्वच्छ कपड़ा पहन करके आपको इस व्रत के लिए माँ अपने घर के मंदिर में आपको संकल्प लेना है कि माँ मेरी ये मनोकामना पूरी हो जाए। तो मैं 7 शुक्रवार या 9 शुक्रवार या 11 शुक्रवार या 21 शुक्रवार का व्रत करूँगी वैभव लक्ष्मी का। जितना आप, जैसा आपकी मन में इच्छा हो उसी अनुसार से आप संकल्प लें। दिन में इस व्रत के लिए पूजा कर ले, लेकिन शाम में ही माँ लक्ष्मी की पूजा होती है। तो आप दिन भर फलहारी पे रह सकते हैं, चाय पानी पी सकते हैं। शाम के समय जब सूर्यास्त होने लगेगा तब आपको नहाकर स्वच्छ कपड़ा पहनना है। स्वच्छ कपड़े में अगर लाल और सफ़ेद रंग में से कोई भी कलर का कपड़ा पहनते हैं या पीले रंग का कपड़ा पहनते हैं तो बहुत अच्छी बात है, काला रंग का कपड़ा नहीं पहनना है। अब आपको शाम के समय नहा धोआकर स्वच्छ वस्त्र धारण करना है। अगर आप किसी कारणवश से नहा धोआ नहीं पा रहे हैं, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप अच्छे से हाथ, मुंह, पैर, हाथ अच्छे से धो करके वस्त्र बदल लें गंगा जल छिड़कर। उसके बाद आपको पूर्व दिशा में माँ की चौकी लगानी है। उसमें आपको लाल रंग का कपड़ा बिछाना है और माँ की तस्वीर या प्रतिमा जो भी आपके पास है लक्ष्मी माँ की, उसे आपको लगा। अगर आपके पास श्री यंत्र है तो उसे भी स्थापित कर लें। अब आपको इस चौकी में माँ की प्रतिमा को रखनी है, स्थापित करनी है और माँ की, लक्ष्मी माँ के श्री यंत्र को भी स्थापित करना है। अब आपको माँ के सामने आपको थोड़ा सा चावल का ढेर लेना है, उस पे आपको एक कलश स्थापित करना है। कलश में पानी भरा होना चाहिए। आपको एक कलश रखनी है, कलश के नीचे थोड़ा सा आपको चावल रखनी है, उसके ऊपर कलश रखनी है। उसके बाद आपको एक कटोरी रखनी है, कटोरी के ऊपर में चांदी या सोने जो भी आपके आभूषण हैं उसमें से कोई आभूषण आप उसमें रख दें। अगर वो नहीं है तो आप 1 रुपये का सिक्का भी रख सकते हैं। अब उसमें आपको
कुमकुम, हल्दी और सिंदूर चढ़ानी है। माँ को चढ़ानी है, श्रीयंत्र को चढ़ानी है। माँ को लाल पुष्प बहुत पसंद है, तो अगर आपके पास गुलाब का फूल हो, चाहे कमल का फूल हो, चाहे आपके पास श्वेत फूल हो, जो भी फूल है आप माँ की पूजा करें। पूजा करने के बाद माँ को, अगर आपने खीर बनाया है तो माँ को खीर का भोग लगाए। अगर आपने श्वेत कोई भी मिठाई रखा है तो आप माँ को चढ़ाए। अगर आपके पास कोई मिठाई नहीं है तो आप बतासे से भी पूजा कर सकते हैं, चाहे आप मिश्री से भी पूजा कर सकते हैं। पूजा करने के बाद सारे किताब में दिए गए हैं वैभव लक्ष्मी व्रत कथा, आप पूजा कर ले। पूजा करने के बाद माँ की आरती करें। आरती करने के बाद आप हाथ जोड़ करके अपनी मनोकामना माँ के सामने कि माँ, मैंने इस मनोकामना को लेकर के आपकी पूजा की है, मेरी मनोकामना पूरी करना। आपको करना है पूजा। पूजा करने के बाद अगर आप कहीं बाहर जा रहे हैं, अगर शुक्रवार के दिन आप जहाँ अपने घर में पूजा कर रहे हैं और शुक्रवार के दिन अगर आपको कहीं जाना हो, तो उस शुक्रवार को छोड़ करके आप अगले शुक्रवार को इस व्रत को फिर से आप कर सकते हैं। जैसे कि आपने पहला शुक्रवार किया, दूसरे शुक्रवार को अगर आपको घर से कहीं बाहर जाना हो तो आप वो शुक्रवार छोड़ करके फिर आप दूसरे शुक्रवार को कर सकते हैं। अगर कोई भी महिला कर रही है और उसका पीरियड का समय है तो आप उस हफ्ते को छोड़ के, उस शुक्रवार को छोड़ के अगले शुक्रवार को करेंगे। आपको महीने होने पे नहीं करना है, या आप घर से बाहर कहीं जा रही हैं, घर से बाहर हैं तो आपको नहीं करना है। इसे आपको अपने घर में ही करना है पूजा, जहाँ आपने ये पूजा शुरू किया है। अब आपको माँ को धूप दीपक दिखाकर माँ की आरती कर करके आपको जो जल का कलश आपने रखा है उसे तुलसी की क्यारियों में डाल दें। अब आपको प्रसाद के रूप में अगर आपने खीर बनाया है तो आप सभी को बांटें और खुद भी ग्रहण करें। इस तरह करके अगर आपने 9 शुक्रवार का संकल्प लिया है, जब 9 शुक्रवार हो जाए तो 9वें दिन आपको उद्यापन करना है। व्रत की उद्यापन करना चाहिए। उद्यापन करने के लिए आपको 7 या 9 कन्या या महिला स्त्री को, सुहागन स्त्री को बुला करके आपको खीर पूड़ी भी खिला सकते हैं। अगर आप खीर पूड़ी नहीं खिला पा रहे हैं तो केवल खीर भी खिला सकते हैं। और आपको एक एक पुस्तक सभी को देना है, और दक्षिणा में आप फल भी दे सकते हैं, मिठाई भी दे सकते हैं, और आप सुहाग की चीज़ें भी उद्यापन के समय सभी महिलाओं को वितरण करें। और वितरण करने के बाद हाथ जोड़ करके सबसे विदा लें। ऐसा करके आप देखिए आपकी सारी मनोकामना पूरी होगी। अगर आपकी मनोकामना आपने 9 शुक्रवार का, आपने 7 शुक्रवार का संकल्प लेके किया है और आपकी मनोकामना अगर किसी कारणवश पूरी नहीं हो पा रही है तो आप 3 महीना छोड़कर उसके बाद फिर आप संकल्प लेकर के आप इस व्रत को कर सकते हैं। लेकिन मनोकामना आप एक लेकर के मनोकामना फिर करें। जब एक मनोकामना पूरी हो जाए तब आप दूसरे मनोकामना को लेकर के आप फिर दोबारा से संकल्प लेकर इस व्रत को कर सकते हैं। ये व्रत बहुत ही शक्तिशाली है, बहुत ही चमत्कारी है, क्योंकि मैंने इस व्रत को किया और मेरी बहुत सारी मनोकामनाएं जो भी है वो पूरी हुई।